हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं भवर सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स गो ओवरसीज पे। आज बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन लेके आया हूं दोस्तों, न्यूजीलैंड के सीजनल वर्क वीजा के ऊपर। बहुत सारे मार्केट में कंफ्यूजन है, बहुत सारे मैसेज आते हैं जैसे न्यूजीलैंड का सीजनल वर्क वीजा कैसे मिलेगा, क्या गारंटी है या नहीं, राइट, कितना चार्जेज लगेगा। दो लोग 3 लाख रुपए बोल रहे हैं, वीजा के बाद में फी देनी है। बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के माइंड में है। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रिवील करूंगा, जिससे आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कि आप इस कैटेगरी में अगर वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपको करना चाहिए या नहीं, और वीजा के चांसेस क्या रहेंगे दोस्तों। सो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। सो दोस्तों, फर्स्ट सीजनल वर्क वीजा होता क्या है। सीजनल वर्क वीजा बेसिकली कोई भी कंट्री जब अनाउंस करता है जब वहां पे लेबर शॉर्टेज हो या लेबर की हाई डिमांड हो और जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हो, जिसके लिए उनको लेबर इंटरनेशनल मार्केट से लेनी पड़े, राइट। इस केस में सीजनल वर्क वीजा ऑफर किए जाते हैं। सीजनल वर्क वीजा दोस्तों, एज द नेम यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, ये सीजन बेस्ड होता है। सो न्यूजीलैंड का अभी जो सीजनल वर्क वीजा चल रहा है उसकी दो कैटेगरी है, राइट। फर्स्ट कैटेगरी है पीक सीजनल वीजा, राइट, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो सारी चीजें हम वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा है दोस्तों ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीजा, राइट। दोनों ही कैटेगरी में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट दोनों में अलग अलग रूल्स हैं, राइट। दोनों की अलग अलग पॉलिसीज हैं। सो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे पीक सीजनल वीजा। पीक सीजनल वीजा दोस्तों किसी टाइम फ्रेम के अंदर ही रिलीज होता है, जिसके लिए आप उस टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज में जॉब अवेलेबल है, वो लिस्ट भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इस वीजा के लिए क्या करना होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस एक्सपीरियंस में है, राइट। बाकी सारी चीजें कॉमन रहेंगी दोनों ही एप्लीकेशन कैटेगरी के अंदर, ग्लोबल वर्कफोर्स और पीक सीजनल वीजा दोस्तों। सो पीक सीजनल वीजा में दोस्तों फर्स्ट जो टर्म है वो है, आप 7 मंथ की वैलिडिटी इस वीजा की रहेगी, राइट। 7 मंथ के बाद इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, राइट। आपको वो कंट्री न्यूजीलैंड वहां से छोड़ना पड़ेगा, तो मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के लिए वीजा रिलीज होगा, वीजा आपको मिलेगा। उसके बाद में आप 7 मंथ यू विल स्पेंड, यू विल वर्क देयर, आप अपना पैसा कमाओगे और वापस अपने होम कंट्री में रिटर्न हो जाओगे, राइट। सो ये वीजा की कैटेगरी एक टेम्परेरी बेस्ड वीजा सिस्टम है दोस्तों। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए सेम मैं आपको बता दूं, दोनों ही वीजा के लिए सेम कैटेगरी। कुछ लिस्टेड एम्प्लॉयर्स हैं, राइट, जिसे एक्रेडिट एम्प्लॉयर कैटेगरी बोलते हैं। वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के साथ लिस्टेड है। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स, जॉब ऑप्शंस, जॉब अपॉर्चुनिटीज इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देते हैं कि हमें हमारी जो लेबर शॉर्टेज है, हम लोग थ्रू दिस रूट वी वांट टू फुलफिल, राइट। सो एक्रेडिट एम्प्लॉय, राइट, ऑल आर द लिस्टेड एम्प्लॉयर्स जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट है, राइट। सो दोस्तों इसके लिए आप जैसे ही पीक सीजनल वीजा के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन आएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, राइट। सो दोनों ही वीजा कैटेगरी में मैं आपको बता दूं, अगर आप पीक सीजनल वीजा और ग्लोबल वर्कफोर्स वीजा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की। फर्स्ट आपको ऑफर लेटर चाहिए। अब ऑफर लेटर कहाँ से चाहिए? ऑफर लेटर चाहिए जो एक्रेडिट एम्प्लॉयर्स हैं, राइट, जो लिस्टेड है उन्हीं एम्प्लॉयर्स के थ्रू आपका ऑफर रिलीज होना चाहिए, राइट। अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है, राइट, ऑफर लेटर मींस आपको जॉब का ऑफर मिल गया, आपका जो जॉब के एग्रीमेंट है वो आपका तैयार होगा। सिर्फ ऑफर लेटर ही इनफ नहीं है, राइट, आपको जॉब का एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा जिसमें कुछ टर्म्स है, राइट, जैसे 30 आवर्स पर वीक आपका जॉब होना, मतलब आपके पास में काम होना चाहिए, आपके पे आउट्स न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड से होने चाहिए, राइट। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपके एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होगी जब भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ऑफर लेटर मिल गया, राइट। न्यूजीलैंड के जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं वहां से आपको एक ऑफर लेटर मिल गया आपके स्किल कैटेगरी में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, राइट। जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, अब आती है कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में आपके कोई बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है, आपका पासपोर्ट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। एक डॉक्यूमेंट की और रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, दैट इज एक्सपीरियंस, राइट। जिस कैटेगरी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप हॉर्टिकल्चर में जा रहे हैं, या सपोज आप हॉर्स ट्रेनिंग में जा रहे हैं, या लिफ्ट ऑपरेटर और दी
और लिफ्ट ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, आपको ऑप्शन मिल रहा है, राइट। उस कैटेगरी में आपके पास में एक सीजन, राइट, एक सीजन दैट मीन्स ऑलमोस्ट ए ईयर का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस वीजा प्रोग्राम। अगर आप अप्लाई करते हो तो 1540 NZD, मतलब लगभग 82 से 85 हजार रुपये आपका चला जाएगा दोस्तों। आप पहले पूरी इंफॉर्मेशन लें, वेबसाइट पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जब भी आप इसके लिए अप्लाई करें। अब सीजनल वीजा है, राइट, पीक सीजनल वीजा है। लोगों के माइंडसेट होगा कि हाँ ऑफिशियल जॉब मिलेगा ये वो, नहीं, इसके अंदर सेट कैटेगरी में जॉब ओपनिंग्स है, राइट। जॉब ओपनिंग्स भी मेंशन्ड है कि किस किस जॉब कैटेगरी में आपको जॉब मिलेगा और क्या क्या जॉब कोड्स हैं जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड को मैच करते हो, राइट। उन्हीं कैटेगरी में आप इस दोनों वीजा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इस कैटेगरी में जॉब भी सेट है दोस्तों, लिस्टेड जो जॉब्स हैं उसी कैटेगरी में आपको जॉब अप्लाई करना रहेगा। मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड जॉब है, राइट, जो ऑर्चिड्स में है, राइट, हॉर्टिकल्चर में है। इन कैटेगरीज में आपको जॉब ऑप्शंस मिलेंगे, कंपनीज ओपनिंग्स वगैरह अवेलेबल है। क्रेन ऑपरेटर है, राइट, लिफ्ट ऑपरेटर है, राइट, होस्ट ट्रेनर है, ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिस कैटेगरी में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ये दोस्तों पीक सीजनल वीजा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे आप इजीली यू कैन अवेल दिस वीजा प्रोग्राम। बट फर्स्ट स्टेप इज ऑफर लेटर, राइट। वंस यू हैव ऑफर लेटर देन यू कैन अप्लाई फॉर फर्दर प्रोसीजर। सेकंड है दोस्तों ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीजा। इस वीजा की थोड़ी सी ब्यूटी ये है कि दैट वीजा कैन बी एक्सटेंड, राइट। इट्स अ सेम कैटेगरी वीजा, बट इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या टर्म्स हैं। बेसिकली ये वीजा की जो वैलिडिटी है वो 9 मंथ है, राइट। आपको एक सीजन में काम करने के बाद में 3 मंथ के लिए यू हैव टू लीव द कंट्री। न्यूजीलैंड आप छोड़ेंगे, आपके होम कंट्री आएंगे, बट यस यू कैन अवेल दिस वीजा फॉर 3 years ऑल्सो, 3 seasons ऑल्सो बेसिकली। इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, इफ यू वांट लाइक 3 year का वो आपको इशू करता है, राइट। 9 मंथ आप एग्जिट करके वापस उसी जॉब में जाएंगे या क्या करेंगे, राइट, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर, राइट। बट जो गवर्नमेंट का टर्म है दैट इज सेइंग दैट 9 मंथ के बाद यू हैव टू लीव द कंट्री फॉर 3 मंथ, देन अगेन यू कैन मूव इन द सेम कैटेगरी और सेम जॉब, और इफ यू वांट टू चेंज योर जॉब यू कैन चेंज योर जॉब आल्सो, राइट। लाइक फर्स्ट अगर बात करूं तो सबसे पहले वही ऑफर लेटर जो अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं उनके के थ्रू आपका ऑफर लेटर होना चाहिए। जो नॉमिनेटेड जॉब कैटेगरीज है उन्हीं कैटेगरीज में आपका जॉब लिस्टेड होना चाहिए, उसी बेसिस पे आपका ऑफर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में इस कैटेगरी में आपको 3 seasons ऑलमोस्ट 3 year का एक्सपीरियंस चाहिए जिस कैटेगरी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं सपोज होस्ट ट्रेनिंग में, लिफ्ट ऑपरेटर में, तो उस कैटेगरी में आपका कम से कम 3 seasons दैट मीन्स 3 year का एक्सपीरियंस हो। अच्छा, एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एक्सपीरियंस में दिखाएंगे क्या। एक्सपीरियंस में ये नहीं चलेगा दोस्तों कि आपने अपने सीवी मेंशन कर दिया कि आई एम लिफ्ट ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, हाइस ऑपरेटर, राइट। मैं इस कैटेगरी में 1% भी ये नहीं लगा सकते कि आपने सीवी में सिर्फ मेंशन किया कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है एंड न्यूजीलैंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अज्यूम कर लेगा कि हाँ बंदे के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। नो, इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जिसमें आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया जिसे अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, आपकी सैलरी स्लिप होगी, पेइंग टर्म्स, रोस्टर, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे जिससे आपका एक्सपीरियंस कैन बी रिवील कि हाँ बंदे के पास में ये रिलीवेंट एक्सपीरियंस है। ये डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर आपके पास में है तो आप ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही वीजा की कैटेगरी टर्म्स मैंने आपको बता दी है। आप 1% भी ये ना सोचे कि इसके अंदर आपको कोई ऑफिशियल और स्किल्ड कैटेगरी में ऐसा जॉब मिलेगा, नो। बट हाँ स्किल्स हर चीज में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप यू आर गोइंग फॉर अ हॉर्टिकल्चर और टूलिप ग्रोवर, राइट, इन सब में एक्सपीरियंस और स्किल चाहिए होते हैं, राइट। बट बेसिक स्किल्स कैन बी वर्क आउट जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस दिखा के इस वजह कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब होगा क्या, कैसे होगा, फीस क्या रहेगी, क्या आप कैसे कब फीस सबमिट आपको करनी पड़ेगी, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अब इसका प्रोसेस और स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड में एक सीवी क्रिएट करना है जो न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड में हो, जिसमें आपके जो करंट स्किल्स हैं आप वेबसाइट पे देखें कौन कौन सी जॉब अवेलेबिलिटी है, कहाँ कहाँ जॉब ओपनिंग्स है, राइट। उन कैटेगरी के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस अगर मैच करता है और आपको एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी सीवी को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दें न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड के अंदर। जैसे ही आपने सीवी को फॉर्मेट दिया उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स,
वो कहाँ मिलेगा? न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन साइट पे जो एक्रेडिट एम्प्लॉयर्स हैं वो लिस्टेड हैं। लिस्टेड जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट है। आपको गूगल से उनकी डिटेल निकालनी है। डिटेल निकालने के बाद में आप उनको अपना सीवी मेल के थ्रू भेजेंगे कि आई एम just aware about the seasonal work visa that you have opening. I am highly interested to apply करके आपको एक बढ़िया सा मेल ड्राफ्ट करना है और अपना सीवी भेज देना है। अगर कंपनी एग्री करती है दोस्तों तो वो कंपनी आपको ऑफर लेटर और आपका जॉब एग्रीमेंट तैयार कर देगी। इसमें कुछ केस में क्या हो सकता है कि आपकी फ्लाइट टिकट हो सकता है स्पॉन्सर हो जाए, राइट। वो सारी चीजें बाद की हैं, वो दैट्स डिपेंड ऑन कम्प्लीटली ऑन एम्प्लॉयर। वो आप पे कितना रिलाई करता है, क्या आपका इंटरव्यू फेस टू फेस लेगा या कैसे आपसे वो कनेक्ट करेगा ईमेल के थ्रू, या कैसे आपको डॉक्यूमेंट आपसे लेके आपको जॉब ऑफर देता है। तो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही है। न्यूजीलैंड के हिसाब से दोस्तों आपको अपना सीवी और जो बायोडेटा है उसको फॉर्म देना है। उसके बाद में आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स को मेल के थ्रू रूट करेंगे। अगर वो आपको जॉब ऑफर देते हैं तो आता है एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट के अंदर दोस्तों फिर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट है, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, राइट, आपका मेडिकल जो एग्जामिनेशन है, एक्सरे वगैरह, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आप हमारे लाइक डिटेल में आपको जानना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इमिग्रेशन साइट से भी आप पिक कर सकते हैं, राइट। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होंगे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, राइट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट फिल करते जाएंगे। पूरी डिटेल जहां जहां रिक्वायर्ड फील्ड्स है आपको कंप्लीटली फिल करनी है। फिल करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, और 1540 1540 NZD न्यूजीलैंड डॉलर्स आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे, जो 80,000 रुपीज INR के आसपास रहेगा, 80 to 85 के आसपास। दैट्स डिपेंड ऑन द करेंसी रेशियो। जिस दिन का जो रेट होगा एक्सचेंज का उसके हिसाब से आपको इसके चार्जेस लगेंगे। वंस यू विल सबमिट द एप्लीकेशन यू विल गेट द कंफर्मेशन कि आपका एप्लीकेशन सबमिशन हो गया है। देन यू हैव टू वेट फॉर द वीजा। वंस यू विल गेट वीजा देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद द कंपनी दैट आई हैव वीजा एंड यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। उसके लिए आप पर्टिकुलरली फ्लाई कर सकते हैं और अपना जाके अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ इनकम, इनकम के हिसाब से न्यूजीलैंड लाइक इन 30 आवर्स पर वीक आपको मिलने वाला है। आपको मैं कमिट करता हूँ ऑलमोस्ट आप 1.5 से 2 लाख रुपए पर जो INR है वो पर मंथ इजीली आप बना सकते हैं। एंड दैट्स डिपेंड ऑन कंप्लीट सिचुएशन। वहां पे जाके आप कितना ओटी करते हैं, कितना ओवर टाइम आप निकालते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लोग 3-4 लाख रुपीज भी बनाते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी बुरी है दोस्तों, बट मीन अपॉर्चुनिटी आप पूरी इंफॉर्मेशन लें उसके बाद ही अप्लाई करें। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो हमने बहुत ही शानदार इसके लिए पैकेज बनाया हुआ है दोस्तों। उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, कैसे हम आपका ऑफर मंगाएंगे। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, हमारे कोई हाई फाई चार्जेस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप इसके लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारे जो नंबर दिए गए स्क्रीन पे कभी भी कॉन्टैक्ट करें। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए जो रेगुलरली हम आपके लिए लेके आते हैं जब भी कोई नया वीजा प्रोग्राम आता है दोस्तों। सो लेट्स गो न्यूजीलैंड टुगेदर दोस्तों।